हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं जेआरएफ पीएचडी पोजीशन के लिए। जेआरएफ टू पीएचडी रिक्वायरमेंट एट बिट्स प्लानी एप्लीकेशन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी, एमटेक या एमई में से कोई भी है और स्ट्रीम जो बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्ट्रीम है एमएससी, एमटेक या एमई में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिट्स प्लानी हैदराबाद कैंपस प्रोजेक्ट पोजीशन है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे वो आप चेक कर लीजिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा जेआरएफ पोजीशन के लिए प्रोजेक्ट पोजीशन पर। तो उसमें से जैसे नेम ऑफ द पोस्ट जो है हमने आपको बताया, जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि जेआरएफ पोजीशन पर है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है, और प्रोजेक्ट का जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट पोजीशन पर, जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है वो हम आपको बता देते हैं, टू डेलिनिएट डोमेन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ हिस्टोन डीएसिटाइलेज 6 HDA6 इन जीन रेगुलेशन एंड जीनोमिक instability and to develop a novel non-transgenic epigenetic mutagenesis tool for plant improvement via HDAC modulation। ये आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा बिट्स प्लानी में जेआरएफ पोजीशन के लिए। ये प्रोजेक्ट का आपका टाइटल है, प्रोजेक्ट पोजीशन है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट पोजीशन जेआरएफ पोजीशन पर आपको अप्लाई करना है। उसमें आपको पीएचडी भी आप में भी आप अप्लाई कर सकते, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, आपके पास मास्टर्स डिग्री किसी भी लाइफ साइंस की किसी भी स्ट्रीम में, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो 3 इयर्स है, और आपका जनवरी 2021 से ये स्टार्ट होगा। फंडिंग एजेंसी जो है वो SERB है, यानी कि जो फंडिंग एजेंसी है SERB के अंडर ये प्रोजेक्ट है। तो 3 इयर्स का है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे आप अप्लाई करेंगे तो हम आपको बता देते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जैसे कि मेंशन किया गई हैं क्वालिफ़िकेशन, तो आप अपना CV जो है वो अटैच करने पर फॉर्मेट में भेज सकते हैं नवंबर 26 के पहले। नवंबर 26 जो है वो लास्ट डेट है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर गिरीशा T मोहन्नाथ वाया ईमेल, जो उनकी ईमेल है girishalab@gmail.com, ये उनकी ईमेल है। तो आप इस ईमेल पर आपका CV आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ अटैच करने के बाद आपके एक फॉर्मेट बनाकर आप 26 नवंबर के पहले, लास्ट डेट के पहले आप सेंड कर दीजिएगा। तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है, बस आपको आपका CV उसमें आपको मेंशन करना है, आपकी सारी क्वालिफ़िकेशंस ओके। उसमें मेंशन करने के बाद आप लास्ट डेट के पहले, और जो आपकी ईमेल दी हुई है उस ईमेल पर आप सेंड कर दीजिएगा। और देन आप अगर शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और एक नोट भी है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन भी या इन पर्सन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर फॉर द PhD प्रोग्राम। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो रजिस्टर PhD प्रोग्राम के लिए भी रजिस्टर हो सकते हैं बिट्स प्लानी हैदराबाद कैंपस में, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपको आपका रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। गिरीशा T मोहन्नाथ, जैसे हमने आपको बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड SERB रामानुजन फेलो एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये एड्रेस है। और उसमें आपका फेलोशिप भी है। फेलोशिप की अमाउंट जो है वो 31,000 प्लस HRA है, यानी कि आपको 31,000 पर मंथ एंड HRA प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं। बिट्स पिलानी में हैदराबाद कैंपस, जैसे हमने आपको बताया, आपका टाइटल भी हमने आपको बताया है, और आपका बस आपको CV सेंड करना है। जो एड्रेस हमने आपको बताया, ईमेल आपको बताई, उस पर आपको आपका CV आपकी क्वालिफ़िकेशंस के साथ आपको सेंड करना है। और अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, एंड आपका अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप PhD के लिए भी रजिस्टर हो सकते हैं, यानी कि आप PhD प्रोग्राम के लिए भी बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में जो रजिस्टर हो सकते हैं। और आपका जो
प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है, यानी कि आपका ड्यूरेशन 3 इयर्स है और इन 3 इयर्स में आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी 31,000 प्लस HRA। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लीज़ जाइएगा एंड आप अप्लाई कर दीजिएगा। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जैसे हमने आपको बताया, कैंडिडेट जो है वो CSIR UGC या तो आपका LS हो या फिर आपका JRS हो, DST इंस्पायर फेलोशिप, DBT JRF अंडर कैटेगरी गेट क्वालिफाइड। अगर इनमें से आप कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यही सिर्फ जो जिनके पास फेलोशिप है ओनली वही कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। MSc ME MTech इनमें से कोई भी बायोलॉजिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो प्लीज़ आप मत अप्लाई करिएगा, आपके पास मास्टर डिग्री होना नेसेसरी है। ओके, जो भी डिसिप्लिन यहाँ पर बताए गए हैं उन्हीं डिसिप्लिन में प्रीवियस लैब एक्सपीरियंस, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आपके पास है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सीक्वेंसिंग डाटा, एनालिसिस ऑफ सीक्वेंसिंग डाटा लाइक NGS इज़ हाईली डिज़ायरेबल। अगर आपके पास प्रीवियस लैब एक्सपीरियंस है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो आपको मतलब आप हाईली डिज़ायरेबल है, मतलब आप जो है आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास लैब एक्सपीरियंस है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो आप जो है उन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्लस आपके पास मास्टर्स डिग्री MSc हो, ME हो या MTech, जो भी डिसिप्लिन यहाँ मेंशन किए गए हैं हमने आपको बताया भी है और अभी आपके सामने भी है, तो पॉज करके देख लीजिएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस आपके पास कोई भी फेलोशिप जैसे CSIR UGC LS JRF, कोई भी DST इंस्पायर फेलो, DBT JRF कैटेगरी या फिर गेट क्वालिफाइड जो होते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिट्स पिलानी में हैदराबाद कैंपस में इस प्रोजेक्ट के अंडर आपको 31,000 पे किया जाएगा। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन केयरफुली कर रीड करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई कर दीजिए 26 नवंबर के पहले। एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।